कहा जाता है ना कि आर्थिक स्थिति कभी किसी के सफलता में बाधक नहीं बनती। कहीं न कहीं से जीवन यापन के लिए लोग साधन ढूंढ ही लेते हैं और अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा कर सफल बना देते हैं। दरअसल ऐसा ही एक उदाहरण बिहार के औरंगाबाद जिले में देखने को मिला है, जहां मदनपुर प्रखंड के शिवगंज में एक पिता ने ठेले पर अंडा ब्रेड बेचकर और माने जीविका समूह से कर्ज लेकर अपने बेटे आदर्श कुमार को बेहतर शिक्षा दी। उन्होंने शुरुआत से ही अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। उसके बाद पटना के चाणक्य लॉ कॉलेज में दाखिला दिलाया और अब बेटा 5 साल की पढ़ाई पूरा करके जज बनकर घर लौटा है। बता दें कि आदर्श कुमार ने अपने पहले प्रयास में ही बिहार लोक सेवा आयोग की न्यायिक परीक्षा बीपीएससी में 120वां रैंक हासिल किया है। आदर्श जी, आप अब जज बन गए हैं, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, ठीक है सब। कुछ नहीं, कहाँ से प्रेरणा मिली थी? ये तो कॉलेज से ही जाके जज बनने का मतलब डिसाइड किया था। कॉलेज जाने के बाद क्या पढ़ाई तैयारी क्या किए थे? 5 साल का लॉ किए थे चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना से। पटना से? हाँ। अच्छा, परिवार को क्या कहिएगा? क्या सब ठीक है, अभी तो समझ ही में नहीं आ रहा क्या कहेगा। नहीं समझ में आ रहा है, काफी उत्साहित है। हाँ। प्रेरणा कहाँ से मिला था? मेरे कॉलेज से बहुत लोग ऑलरेडी जज बनते थे, तो वही को देख के प्रेरणा मिला था कि हाँ हम भी कर सकते हैं। शिवगंज जैसे छोटे जगह से आप निकले, पता चला कि परिवार जो है वह काफी गरीबी से ऊपर उठा था, आपको पढ़ाया था। क्या कहेंगे परिवार के बारे में? पिताजी क्या करते हैं? क्या बोलेंगे परिवार के बारे में, सब ठीक है, सब मेहनत किए थे, सब पढ़ाए थे। क्या कहेंगे पिताजी को? क्या कहे, ठीक है सब। हाँ। पिताजी के संघर्षों को किस रूप में देखते हैं आप? अच्छे से देखते हैं, वही सब देख के मोटिवेशन मिला था पढ़ने के लिए। अच्छा, पिताजी के देख करके। हाँ। आप जानते थे कि पिताजी क्या करते थे? हाँ। देखे थे? हाँ। पिताजी के कामों में कभी हाथ बटाए थे? हाँ, जब बोकारो में रहते थे तो थोड़ा बहुत करते थे, फिर यहाँ कॉलेज चले गए तो फिर नहीं कर पाते थे। पता चला कि शिवगंज में आपके पिताजी जो हैं वह एक छोटे मोटे ठेला पर दुकान चलाते हैं। चलाते हैं। कभी उनके ठेला पर हाथ बटाए थे आप? यहाँ तो कभी चांस नहीं मिला था। नहीं मिला था ना। शिवगंज जैसे छोटे जगह से आप निकल करके एक बड़े ओहदे पर गए, क्या कहेंगे लोकल क्षेत्र के लड़कों को? क्या, जो पढ़ेगा मेहनत करेगा वो कहीं भी जा सकता है। ये जगह छोटा बड़ा थोड़ी होता है, मेहनत करेगा हो जाएगा। तो वहीं बेटे के जज बनकर घर लौटने पर मां की आंखों में खुशी के आंसू हैं। उन्होंने रोते हुए अपनी गरीबी का दुखड़ा बताया है। सुनिए उस मां को जिन्होंने आर्थिक तंगी झेलकर अपनी बेटी की पढ़ाई कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी। रो क्यों रही है आप? खुशी के आंसू है बाबू, बहुत तकलीफ से उठली, हमर खुशी के आंसू है। खुशी का आंसू है। आप इतना उत्साहित है कि आप रोने लग रहे हैं। कितने बाल बच्चे हैं आपके? 5 गो। 5 गो है। हाँ। और क्या करते हैं? यही कुछ ना, यही खाली आऊ हमरा कुछ ना, आगे के सोच कुछ ना, अब एगो बेटा पर भरोसा हुआ, कुछ ना। बेटा पर भरोसा था? हाँ, बेटा के जहाँ तक शक्ति लग तहाँ तक लग शक्ति कर देली। पढ़ाने के लिए कहाँ भेजे थे? पढ़ाने के DIV में से पढ़ा के निकाले, और फिर बाबू कहते हैं इसका मंजल बहन क्या कि हम बाबू के वकील कराएंगे, तो ये मंजली बेटी हमका बुद्धि दिया, तो वकील के रांची में तैयारी किए, तो साले भर में हमका पेपर बाबू निकाल लिया। साले भर में निकाल लिया? हाँ। मंजली बेटी क्या करती है? मंजली बेटी खाली BCom पढ़ के अपना भाई पर जोर जुलूम करके अपना पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिया। छोड़ दिए? अभी मंजली बेटी क्या करती है? अभी कुछ नहीं, उसका सब शादी कर दिए हैं। यहाँ मदनपुर में ससुराल है। मदनपुर में ससुराल है। हाँ। शुरुआत से कैसे आप जीवन को शुरुआत किए थे? शुरुआत से हम लोका सेल भरते हैं बाबू, अब कोयला उला 2-4 झोड़ी ढो के अपना बेटा के पढ़ाया है। बहुत हमको सपना ऊंचा देखना था, हमको सबक श्री महादेव गुरु हमको सबक सुन लिया। हमरा किसी पर ना भरोसा, बस महादेव गुरु पर भरोसा था। वो कहावत है ना कि हौसले अगर बुलंद हो तो मंजिल आसान हो ही जाती है, जिसे औरंगाबाद के आदर्श कुमार ने सच कर दिखाया है। बहरहाल आदर्श के सफलता से उनके परिवार में खुशी का माहौल है। लोग बधाई
और शुभकामनाएं दे रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए औरंगाबाद से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट।